Hey everyone, this is a new video after a long time, and this is just a random video to talk to you, to share my experience about my examination. So, this was my first attempt to NEET 2022, and honestly, it was not good. My examination was not at all good. Like, मैंने मुश्किल से 4-5 महीनों में अपने बायोलॉजी के सेक्शन को और मैंने इनऑर्गेनिक के सेक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट एट लास्ट मैंने लास्ट के मंथ में चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने पे फोकस किया rather than रिवाइजिंग, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने रिवाइज नहीं किया। और एट लास्ट फिर मेरे को हुआ कि यार बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारे ऐसी चीज़ थे जो कि देख लेती तो शायद बेटर हो जाता। सो ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नहीं किया। दिस वॉज माई फॉल्ट, अ वेरी बिग मिस्टेक विच आई हैव डन। बट जो हो गया सो हो गया। मैंने ये सीखा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देना और ऑनलाइन एग्ज़ाम देना बहुत अलग चीज़ें हैं। लाइक ऑफलाइन में जैसे नहीं होता कि एक ड्रीम देखना और उसको करना बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। लाइक मेरे लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतने मेरे बेसिकली इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के पार्ट से मेरे एक्सपेक्टेशंस थी कि मैंने इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ा था। एट लास्ट मुझे समय नहीं मिला कि मैं रिवाइज़ कर पाऊँ, पर मैंने पढ़ा था और साथ में मैंने ऑर्गेनिक की कुछ चीज़ें मैंने कवर की थी, जैसे लाइक GOC, हाइड्रोकार्बन्स। मैंने अपने ऑर्गेनिक का बेस तैयार कर लिया था। स्टिल मैंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा था एंड मैंने इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा ध्यान दिया था। मैंने इनऑर्गेनिक का पोर्शन मैंने कवर किया था, हालांकि मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हुए। बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी मैंने पढ़ा था, मेरे 1-2 चैप्टर छूट गए थे, लाइक न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड excretory products, and then another chapter is biomolecule. These are like high weightage chapters and मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास सिंपली बोलूँ मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने वन शॉट से नहीं कवर किया, मैंने अपने लेक्चर्स को अच्छे से डिटेल में देखा ताकि मुझे बार बार वो चीज़ें ना देखनी पड़े। नेक्स्ट टाइम मेरे पास सारे नोट्स हो रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था यार 6 महीने में ये करना पॉसिबल नहीं है जिसने अच्छे से 11th-12th में बायोलॉजी ना पढ़ी हो। रीज़न वॉज कि आई डोंट हैव एनी गुड टीचर इन 11th एंड 12th। उसके बाद मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स पे अच्छे अच्छे टीचर मिले, लाइक ऋतु रतिवाल, तरुण सर, मनीष सर, एंड दे आर जस्ट अमेजिंग टीचर। दे विल मेक यू फॉल इन लव विद बायोलॉजी। दे आर जस्ट अमेजिंग। सो या समय लगता है चीज़ों को होने में यार, ऐसी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। और मैं अपने पेपर की बात करूँ तो लाइक ऑनेस्टली मैंने अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ किया था। मैंने एक चैप्टर को लाइक 3 बार रिवाइज़ किया था और कुछ चैप्टर ऐसे थे जो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी लास्ट में। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई, लाइक लास्ट वाला यूनिट लाइक इकोलॉजी में रिवाइज़ नहीं कर पाई। ये सब चीज़ें मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई। और बायोलॉजी का अगर मैं पेपर बोलूँ तो नॉर्मली मेरे टेस्ट में बायोलॉजी में 220 से प्लस नंबर आते हैं, लेकिन ऐसा नीट में नहीं हुआ। लाइक मेरे बहुत ज़्यादा सही नहीं हुए, मेरे बहुत सारे नेगेटिव हुए और मैं थोड़ा सा डर गई कि कहीं नेगेटिव ना हो। उसकी वजह से मैंने वैसे क्वेश्चन छोड़ दिए जो मुझे आता था, तो वो मेरे पेपर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। उसके अलावा इनऑर्गेनिक जैसे मुझे बोल रहा है, मेरे को लगा थोड़ा डिफ़िकल्ट था वो, क्योंकि मेरे इनऑर्गेनिक में नॉर्मली 15 क्वेश्चन सही हो जाते थे, लेकिन इस बार मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ। 10 क्वेश्चन ही मेरे सही थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिला के। लाइक बहुत बुरा था मेरा। फिजिक्स तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो वो बहुत गंदा गया मेरा एग्ज़ाम। बट स्टिल आई एम गोना डू माई बेस्ट इन नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।